नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, बीजेपी उड़ीसा में चुनाव तो जीत गई, लेकिन चुनाव के दौरान बीजेपी नेताओं ने कैसी गंदी राजनीति की। पीएम मोदी और अमित शाह ने जिन नेता का मजाक उड़ाया था, उसने राजनीति से संन्यास ले लिया है और संन्यास लेते हुए पीएम मोदी और अमित शाह को जबरदस्त आईना दिखाया है। ये वीके पांडेयन है जो लगातार उड़ीसा चुनाव में छाए रहे। पीएम मोदी, अमित शाह, तमाम नेताओं ने इनका मजाक उड़ाया और ये आरोप लगाया कि नवीन पटनायक को कंट्रोल करते हैं। इनके ऊपर गंदी राजनीति करते हुए तमिल खान पान का भी मजाक उड़ाया गया विज्ञापनों में। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने घोर क्षेत्रवाद की राजनीति करते हुए वीके पांडेयन का मजाक उड़ाया था। अब वीके पांडेयन ने राजनीति से संन्यास लेते हुए पीएम मोदी और अमित शाह को आईना दिखाया है। वीके पांडेयन ने क्या कहा, ये आगे आपको दिखाएंगे। पहले कुछ बयान दिखाते हैं कि वीके पांडेयन को किस तरह कटघरे में खड़ा किया गया और घोर क्षेत्रवाद की राजनीति की गई। जो नेता एक भारत श्रेष्ठ भारत का दावा करते हैं, वो उड़ीसा में जाकर घोर क्षेत्रवादी हो गए उड़ीसा में सरकार बनाने के लिए, और वीके पांडेयन को ऐसी राजनीति को देखकर संन्यास लेना पड़ा। वीके पांडेयन का बयान आगे सुनाएंगे। पहले अमित शाह और पीएम मोदी के कुछ बयान मैं आपको दिखाता हूं कि पीएम मोदी ने किस तरह टारगेट किया था वीके पांडेयन को। ये विजुअल आपने देखा होगा कि नवीन पटनायक भाषण दे रहे थे, उनके हाथ अचानक कांपने लगे, तो वीके पांडेयन को लगा कि कैमरे में ऐसे कांपता हुआ हाथ अच्छा नहीं लगता, तो वो हाथ पकड़कर साइड में कर देते, अंदर कर देते हैं। और इसको लेकर पीएम मोदी ने मुद्दा बना दिया था कि वीके पांडेयन नवीन पटनायक को कंट्रोल करते हैं। पीएम मोदी ने क्या कहा था और किस तरह नवीन पटनायक की सेहत पर राजनीति की थी, जरा सुनिए। नवीन बाबू के सभी शुभचिंतक बहुत चिंता में है। वो ये देखकर बहुत परेशान है कि पिछले एक साल में अचानक नवीन बाबू की तबीयत इतनी कैसे बिगड़ गई। बरसों से नवीन बाबू के करीबी रहे लोग अब जब मुझसे मिलते हैं तो जरूर नवीन बाबू की तबीयत की चर्चा करते हैं। वो बताते हैं कि नवीन बाबू अब खुद से कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अरसे तक नवीन बाबू के करीबी रहे लोगों का मानना है कि उनकी तबीयत बिगड़ने के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। सवाल ये कि नवीन बाबू की तबीयत खराब होने के पीछे क्या कोई षड्यंत्र है क्या? ये उड़ीसा के लोगों को जानने का अधिकार है। कहीं इसमें उस लॉबी का तो हाथ नहीं है ना, जो नवीन बाबू के नाम पर पर्दे के पीछे उड़ीसा में सत्ता भोग रहे हैं। नवीन पटनायक की सेहत को लेकर पीएम मोदी ने जो लोबी वाला कटाक्ष किया, उसे वीके पांडेयन पर माना जाता है। वीके पांडेयन नवीन पटनायक के एकदम खासम खास हैं, सबसे करीबी नेता माना गया और बीजेपी का पूरा कैंपेन वीके पांडेयन पर रहा। अमित शाह ने क्षेत्रवाद की राजनीति करते हुए वीके पांडेयन के तमिल बैकग्राउंड को भी मुद्दा उठा दिया। हालांकि यह अलग बात है कि पीएम मोदी गुजरात से आकर यूपी में चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन बीजेपी को इस बात से समस्या थी कि आखिरकार एक तमिल व्यक्ति उड़ीसा में कैसे नवीन पटनायक का खास हो सकता है और भविष्य में मुख्यमंत्री भी बन सकता है। हालांकि ऐसा कोई दावा ना तो वीके पांडेयन ने किया था और ना ही नवीन पटनायक ने किया था, फिर भी बीजेपी ने इस बात को मुद्दा बनाया। और क्या कहा था अमित शाह ने, जरा सुनिए। ये महान उत्कल प्रदेश पर कोई तमिल बाबू शासन कर सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकता है क्या? मैं आज कह कर जाता हूं, उत्कल भूमि पर शासन उत्कल भूमि की संतान ही करेगी जो ओडिया भाषा में बात कर सके। उत्कल भूमि पर शासन यहां का भूमिपुत्र ही करेगा जो ओडिया भाषा में बात कर सके। उत्कल भूमि पर शासन वो ही करेगा जो महाप्रभु जगन्नाथ की परंपराओं को आगे बढ़ाएगा। तो अमित शाह ने सवाल उठाया था कि क्या कोई तमिल बाबू उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनेगा, क्या कोई तमिल बाबू उड़ीसा पर शासन करेगा, और यह मुद्दा काम कर गया बीजेपी का। ऐसी गंदी राजनीति का वीके पांडेयन जवाब नहीं दे पाए, नवीन पटनायक जवाब नहीं दे पाए और बीजू जनता दल हार गया। पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है उड़ीसा में। अब इसे लेकर वीके पांडेयन क्या कहते हैं? वीके पांडेयन ने इतनी गंदी राजनीति देखकर राजनीति छोड़ने का ही ऐलान कर दिया और ईमानदारी का दावा करते हुए चैलेंज दिया है पीएम मोदी और अमित शाह को। क्या कहते हैं वीके पांडेयन, जरा देखिए। I left the IAS taking voluntary retirement
and joined the Biju Janata Dal to assist my mentor, Shri Naveen Patnaik. My only intent was to help him as anyone would do for his mentor or family. I would like to set straight certain perceptions and narratives. Perhaps it has been my shortcoming that I have not been able to effectively counter some of these political narratives at the right time. I reiterate that I came to politics to help my mentor Shri Naveen Patnaik ahead of the grueling elections, and I had no desire whatsoever for a specific political post or power. Therefore, I was neither a candidate nor was I holding any post in Biju Janata Dal. For the last 12 years, I have tried to work from early in the morning till midnight, keeping Odisha and Naveen Babu as my focus. Till today, the only property I have is what I inherited from my grandparents. I or my immediate family have no other property anywhere in the world. My property statement when I joined the Indian Administrative Service remains the same even today, after 24 years. The biggest earning in my lifetime has been the love and affection and the goodwill of people of Odisha. My intent of joining politics was only to assist Naveen Babu, and now consciously I decide to withdraw myself from active politics. I am sorry if I have hurt anyone in this journey. I am sorry if this campaign narrative against me has had a part to play with Biju Janata Dal's loss. I apologize to the entire Biju Parivar, including all the Karmis, for this. And my heartfelt gratitude to the lakhs and lakhs of Biju Parivar members whom I am associated with. I will always keep Odisha in the core of my heart and my Guru Naveen Babu in my breath, and pray to Lord Jagannath for their well-being and prosperity. Jai Jagannath. तो वीके पांडेय राजनीति से संन्यास लेते हुए पीएम मोदी और अमित शाह को आईना दिखाते हैं कि मेरे ऊपर चुनाव में इतना गंदा खेल चलाया, जबकि मैंने 24 साल में कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई। जो पुरखों की संपत्ति थी 24 साल पहले, आज भी उतनी ही संपत्ति है। दुनिया में कहीं भी मैंने 24 साल में कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, ना ही मेरे किसी नजदीकी रिश्तेदार ने खरीदी है। कई बार क्या होता है कि नेता खुद नहीं खरीदते, रिश्तेदारों के नाम पर करवा देते हैं, खासम खास लोगों के नाम पर करवा देते हैं। वीके पांडेय दावा करते हैं कि 24 साल में सिर्फ मैंने उड़ीसा के लोगों के लिए काम किया, कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, ना ही बीजू जनता दल में कोई पद मेरे पास था। उसके बावजूद चुनाव में मुझे गंदे तरीके से टारगेट किया गया। मैं राजनीति में नया था, मैंने कभी ऐसी गंदी राजनीति देखी नहीं थी, तो उसका जवाब मैं नहीं दे पाया, और इसके लिए वो बीजू जनता दल के कार्यकर्ताओं से माफी मांगते हैं कि मेरे खिलाफ जो मुद्दा बीजेपी ने उठाया तमिलनाडु के होने का, उसका बीजू जनता दल को नुकसान हुआ, और उसके लिए वीके पांडेयन बीजू जनता दल के कार्यकर्ताओं से माफी मांगते हैं। दोस्तों, वाकई बहुत बड़ा चैलेंज दिया है पीएम मोदी अमित शाह को। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके वीके पांडेयन के इस दावे की जांच करनी चाहिए, जो छाती ठोक कर दावा कर रहे हैं कि 24 साल में दुनिया में कहीं कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई है मैंने। और ऐसे नेता के खिलाफ इस तरह का अभियान क्या ठीक किया बीजेपी ने? चुनाव तो वैसे भी जीत जाते, लेकिन क्या क्षेत्रवाद का मुद्दा उठाना चाहिए? जब एक भारत की बात की जाती है तो किसी के तमिल बैकग्राउंड का किस तरह मजाक उड़ाया, आपने बयान सुना अमित शाह का। इसके अलावा क्षेत्रीय जो नेता थे उन्होंने भी वीके पांडेयन को लगातार टारगेट किया, और चुनाव में ऐसी बातें असर करती हैं, जनता ऐसी बातों से प्रभावित हो जाती है। असल मुद्दों की बजाय क्षेत्रीयता कई बार बड़ा मुद्दा बन जाती है। लेकिन अगर यही बात काशी के मतदाता सोचने लगे कि गुजरात से आकर पीएम मोदी यहां चुनाव कैसे लड़ सकते हैं, तो फिर आखिरकार कैसे चलेगा? देश का कोई नेता अगर ईमानदारी से काम करता है तो कहीं भी जाकर जन सेवा कर सकता है। वीके पांडेयन एक आईएएस अधिकारी थे, नवीन पटनायक को लगा ईमानदार आदमी है, तो फिर अपने साथ जोड़ लिया, और नवीन पटनायक के साथ मिलकर वीके पांडेयन जैसे नेताओं ने उड़ीसा के लिए जन कल्याण की योजनाओं को लागू किया है। और जब दावा कर रहे हैं तो वाकई बहुत बड़ा दिल चाहिए कि हार की जिम्मेदारी लेते हुए, माफी मांगते हुए, कोई बहुत ज्यादा उम्र भी नहीं है वीके पांडेयन की, बहुत सारे लोग तो बुढ़ापे तक राजनीति नहीं छोड़ते। वीके पांडेयन ने राजनीति से संन्यास ले लिया और कहते हैं कि मैं बीजेपी की गंदी राजनीति का जवाब नहीं दे पाया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। आप वीके पांडेयन के ऐसे बयान लेते हुए राजनीति से संन्यास लेने पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।